गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th का चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले व्हाट इज मैटर। तो मैटर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड occupies space is called मैटर। तो मैटर किसको बोलेंगे? जिसके पास क्या हो, मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे बुक है तो बुक क्या है? मैटर है, क्योंकि उसमें मास होगा और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी। इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मैटर। तो मैटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज प्योर सब्सटेंस and other is impure substance। impure substance जिसको मैं बोल सकता हूँ मिक्सचर। ओके, तो मैटर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। अब हमारे पास सबसे पहले नया वर्ड आया है सब्सटेंस। तो व्हाट इज सब्सटेंस? तो देखो बच्चों, ऐसा कोई भी मिक्सचर या मैटर जो आगे हम क्या नहीं कर सकें, उसको डिवाइड नहीं कर सकें, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्सटेंस। तो हम इसकी एक इजी डेफिनेशन लिख सकते हैं। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स by applying any physical process is called a substance। तो ये सब्सटेंस की क्या होगी बच्चों? डेफिनेशन। सब्सटेंस क्या होगा? ऐसी कोई भी मटेरियल या कोई भी ऐसा मैटर जिसको हम नॉर्मली फिजिकल प्रोसेस से क्या नहीं कर सकें, आगे डिवाइड नहीं कर सकें। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्सटेंस बोलेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले बात आती है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट ले लेते हैं। दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहाँ पे बच्चों प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? तो प्योर सब्सटेंस क्या होगा? जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बीकर में क्या ले लिया? वाटर ले लिया। तो इसमें केवल किसके पार्टिकल हैं? वाटर के पार्टिकल हैं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? प्योर सब्सटेंस बोलूंगा। तो इसको किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं? ए सब्सटेंस that consist of only one type of particle is called a pure substance। ओके, नो प्रॉब्लम। तो प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे? जिसमें केवल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल हो, वन टाइप ऑफ पार्टिकल। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया जैसे सोल्ट, नमक है। तो नमक अब इसमें क्या है? ओनली सोल्ट के पार्टिकल हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। सेकंड हमने क्या लिया था? इम्प्योर सब्सटेंस, या फिर मैंने इसको क्या बोला था? मिक्सचर। तो देखिए यहाँ पे नेम से ही पता चल रहा है, मिक्सचर यानी कि कोई दो या ज्यादा सब्सटेंस का क्या होगा? ये मिक्सचर होगा। तो सिंपल सी इसकी डिफाइन क्या लिख सकते हैं? व्हेन वी कंबाइन डिफरेंट सब्सटेंस इनटू ईच अदर, ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड। ओके, गर्मियों का मौसम है, सिंपल नींबू पानी आप सभी अपने घर पे बना रहे होंगे। तो सिंपल हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं इसका? लेमन जूस।
ओके, क्या बोलेंगे उसको, लेमोनेड। तो लेमोनेड किस किस का मिक्सचर है बच्चों, लेमन जूस, शुगर एंड वाटर। तो मिक्सचर मैटर है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर बोल सकते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं अगला टॉपिक अपना मिक्सचर। मिक्सचर को भी हम क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं। तो मिक्सचर को हम आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज होमोजेनस मिक्सचर एंड अदर इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो मिक्सचर आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फर्स्ट क्या है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम आपके सामने सबसे पहले हम लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो देखिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हम कोई भी एक मिक्सचर लेते हैं जिसमें हम दोनों पार्टिकल्स को क्या मिलाते हैं बच्चों, एक फिक्स अमाउंट में मिलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फिक्स अमाउंट या कांस्टेंट वर्ड को हम लेते हैं तो हम वहाँ पे यूज करते हैं यूनिफॉर्मली वर्ड। तो हम अगर कोई भी दो कंपोजिशन को क्या मिलाते हैं, यूनिफॉर्मली मिलाते हैं, तो हम उसको कौन सा मिक्सचर बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या नहीं कर सकते, नॉर्मली फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों हम, द रेशियो ऑफ कॉम्पोजिशन, द रेशियो ऑफ composition of homogeneous mixture can be different। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसके मैं आपको पहले लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा बता दूंगा कि क्या है ये। इन दिस मिक्सचर we mix substance in a uniformly manner। ओके, तो यहाँ पे देखिए दो पॉइंट आपके पास आए होमोजीनियस मिक्सचर के। वन इज द रेशियो ऑफ कंपोजिशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी डिफरेंट। देखो बच्चों, जैसे आपने सिंपल अभी हमने बात की थी, आपने बनाया लेमन जूस। अब लेमन जूस में हमने क्या लिया, वाटर लेमन जूस। अब हो सकता है कि एक गिलास वाटर में किसी ने एक नींबू डाला हो और किसी ने 2 नींबू डाले हों, यानी कि इसका जो रेशियो हो सकता है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली मैनर में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, आपके डिपॉजिट हो जाएंगे मिक्सचर बनने के बाद। जैसे कि मैं अगर कोई एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक मिक्सचर लिया जिसमें इस टाइप के पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, और एक दूसरा मिक्सचर है जिसमें आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये। तो यहाँ पे इस टाइप की अरेंजमेंट को हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल हैं वो क्या हैं, एक अरेंजमेंट उनकी एक व्यवस्था के अकॉर्डिंग हुई है, जबकि यहाँ पे उनके जो अरेंजमेंट है वो ऐसी नहीं है। तो हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सचर। ओके, तो ये है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम लेते हैं बच्चों सेकंड, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोनों की डेफिनेशन देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस हम कैसे लिख सकते हैं, जिसका क्वेश्चन भी आता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन हम दे सकते हैं, द कंपोनेंट्स in a heterogeneous mixture do not completely dissolve in each other, and we can
सेपरेट देम बाय फिजिकल मीन्स। अब मेरे अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में रियलिटी में क्या कहना चाह रहा है और क्या इसमें बताया गया है। देखिए सिंपल सी बात है बच्चों कि एक हमने मिक्सचर लिया वाटर प्लस सोल्ट, तो वाटर एंड सोल्ट का मिक्सचर हमने ले लिया एक बीकर में, और एक बीकर में हमने मिक्सचर लिया वाटर प्लस सैंड, पानी और मिट्टी का। वाटर एंड सोल्ट दोनों कैसे मिक्स होंगे? यूनिफॉर्मली। ओके, दोनों का कंपोजिशन कैसा होगा? यूनिफॉर्मली होगा। दोनों का रेशियो कैसा हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। क्या दोनों को फिजिकली मेथड से हम अलग कर सकते हैं? आपको मैं पानी और नमक का मिक्सचर दे दूं तो नहीं कर सकते। हाँ, केमिकली प्रोसेस से दोनों को अलग किया जा सकता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो दोनों का कंपोजिशन, वाटर और सैंड का कंपोजिशन कैसा होता है आपको पता है, दोनों मिक्स नहीं होंगे तो सैंड है वो कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे आके जमा हो जाएगी बॉटम पे। तो इनका जो कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके, दोनों को फिजिकली मेथड, सिंपल फिजिकली मेथड से हम अलग कर सकते हैं। अगर ऊपर ऊपर का वाटर है हम किसी दूसरे बीकर में ले लें तो सैंड है वो इस बीकर में रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस हैं जिसका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर और एक तरफ बच्चों हम लिखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दो चार डिफरेंस मैं आपको लिखवाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला तो मैंने आपको अभी बताया था, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या लिखेंगे? दे हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कैसा कंपोजिशन होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी कोई भी अगर दो सब्सटेंस लेंगे वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे। जबकि हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता, दोनों इमिक्सिबल होते हैं। तो दे हैव ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके बच्चों, सेकंड, वी कैन नॉट separate the components of the mixture through physical process। फिजिकल प्रोसेस से हम, क्योंकि ये क्या होते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, तो फिजिकल प्रोसेस से हम इनको अलग नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? We can separate the components through physical process। इसको हम फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, यानी कि एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, तो इनके पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। क्या वाटर एंड सोल्ट का मिक्सचर आप नेक्ड आई से देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो आप क्या लिखोगे? कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई। जबकि यहाँ पे आपको पता चल गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कि दोनों को हम, जो मिक्सचर हैं, जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इनको इजीली देख सकते हैं। कंपोनेंट्स कैन इजीली बी सीन थ्रू नेक्ड आई। तो ये बच्चों आपके तीन डिफरेंस हो गए। एक हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। तो वाटर एंड मिल्क का मिक्सचर होगा वो किस टाइप का मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे। ए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, आपको पता है ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर मिलाते हैं तो ऑयल है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है, तो इस टाइप का मिक्सचर होगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो ये डिफरेंस थे बच्चों होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। ओके, नेक्स्ट
तो यहाँ पे देखिए होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर को भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। होमोजीनियस एंड heterogeneous mixture. Homogeneous mixture is called solution and heterogeneous mixture is divided into two type. One is suspension and one is colloidal. All right. देखिए बच्चों यहाँ पे हम कंटिन्यूसली लेते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने, अगर आपको मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो हमने क्या लिया था, अगर मैं आपको पूरा यहाँ पे बताऊं तो सबसे पहले हमने लिया था मैटर। ठीक है, मैटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, इम्प्योर सब्सटेंस को हमने क्या बोला था बच्चों, मिक्सचर। और मिक्सचर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर is called solution and heterogeneous mixture is divided into two type. One is suspension and one is colloid. तो ये बच्चों आपके पास मैटर का अभी तक का डिवाइडेशन हो गया। ओके, अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देखिए प्योर सब्सटेंस क्या है पढ़ लिया, इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर क्या है पढ़ लिया, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है पढ़ लिया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। अभी आप समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी होमोजीनियस की प्रॉपर्टीज है वो हम सॉल्यूशन में लेंगे। सबसे पहले तो बच्चों सॉल्यूशन है वो किस चीज से मिलके बना होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। यानी सोल्यूट जिसकी अमाउंट क्या होती है मिक्सचर में कम होती है, और सोलवेंट जिसकी अमाउंट मिक्सचर में ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हमने एक बीकर लिया जिसमें हमने मान लीजिए वाटर एंड सोल्ट का मिक्सचर ले लिया, तो सीधी सी बात है बच्चों वाटर की अमाउंट होगी ज़्यादा। मान लीजिए वाटर की अमाउंट है 1 लीटर एंड सोल्ट की अमाउंट है 100 ग्राम। तो वाटर यहाँ पे किस फॉर्म में वर्क करेगा, सोलवेंट, और सोल्ट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सोल्यूट होगा। जिस चीज को मिलाया जाता है वो सोल्यूट है, जिसमें मिलाया जाता है वो सोलवेंट है। सोल्ट को यहाँ पे वाटर में मिलाया जा रहा है तो वो सोल्ट क्या है, सोल्यूट है। वाटर में मिलाया जा रहा है तो वाटर को हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट बोलेंगे। ओके, अगर आप सिंप्लीफाई में इनकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो भी मैं आपको बता सकता हूं। सबसे पहले देख लेते हैं सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या बोलेंगे, द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द सोलवेंट, यानी जिस सब्सटेंस को सोलवेंट में मिलाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट। टू फॉर्म ए solution is called a solute। अब शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम ले लेते हैं डेफिनेशन बच्चों सोलवेंट की। द सब्सटेंस इन विच another substance is mixed is called solvent। तो सोलवेंट जिसमें सोल्यूट को मिलाया जाएगा। ओके, तो अभी आपको मैंने बताया कि अगर हम मिक्सचर लें वाटर प्लस सोल्ट का, तो यहाँ पे वाटर क्या होगा बच्चों, सोलवेंट, और सोल्ट क्या होगा, सोल्यूट। अब अगर हम प्रॉपर्टी देखें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं। फर्स्ट, ये कैसा मिक्सचर है, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, सॉल्यूशन की अगर अगली प्रॉपर्टी देखें तो हमने होमोजीनियस मिक्सचर में क्या लिया था, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन, एक दूसरे से क्या नहीं हो सकता, फिजिकली मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वी कैन नॉट separate the particles of a solution
by physically, okay, sorry, or we cannot see the particles of solution by naked eye। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है किसकी, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर। इसको फिजिकली मेथड से हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, और इनके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अब सॉल्यूशन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, तो सॉल्यूशन को भी हम क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं। तो सॉल्यूशन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अदर इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। देखिए सिंपल, जैसे बच्चों हमने लिया है वाटर प्लस सोल्ट का मिक्सचर, तो हम अगर वाटर एंड सोल्ट का मिक्सचर लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कितने भी वाटर में कितना भी सोल्ट मिक्स कर दो। मान लीजिए 1 लीटर वाटर में हम 100 ग्राम ऑफ सोल्ट क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। तो हमने एक मिक्सचर बनाया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही सोल्ट की अमाउंट बढ़ाएंगे तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, यानी सोल्ट है वो मिक्स होना बंद हो जाएगा। ऐसी स्टेज जहाँ पे सोल्यूट सोलवेंट में मिक्स होना बंद हो जाए, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम इस पे कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी करें, यानी ये मान लीजिए मैंने इसको गर्म कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ सोल्ट इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें गर्म करने या अदर एक्सटर्नल एक्टिविटीज से भी हम क्या नहीं कर सकते, सोल्यूट सोलवेंट को मिक्स नहीं कर सकते। उस कंडीशन को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूट, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसा है, मान लीजिए हम वाटर में सिंपल हम अमाउंट मिला रहे हैं, जैसे मैंने 1 लीटर में क्या मिला दिया, 70 ग्राम सोल्ट मिक्स कर दिया, और कितना ग्राम मिक्स हो सकता है, 100। इट मीन्स मैं इसमें और भी ऐड कर सकता हूँ। तो इस टाइप के हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जहां सोल्यूट है उसकी और अमाउंट भी ऐड हो सकती है। सैचुरेटेड जहां पे विदाउट एनी फिजिकल और केमिकल एक्सटर्नल एक्टिविटी के और अमाउंट ऐड नहीं हो सकती। और सुपर सैचुरेटेड जहां पे एक्सटर्नल एक्टिविटीज के बाद भी सोल्यूट है वो सोलवेंट में मिक्स नहीं हो सकता। तो अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं बच्चों, a solution in which no more solute can be added since it has already dissolved the maximum amount of solute. It is called saturated solution. ओके, अब बात आई अनसैचुरेटेड की। तो अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं बच्चों, a solution in which we can add more amount of solute as it has not achieved its saturation लेवल। तो ये हैं बच्चों सॉल्यूशन के टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हमारा इस
चैप्टर में बच गया टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दैट इज सस्पेंशन एंड कोलोइडल एंड सेपरेशन मेथड, जो मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट में। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।